डिलीवरी जॉइंट फेडेक्स एक बार फिर से अपने एयरप्लेन्स में एंटी मिसाइल सिस्टम लगाना चाहता है। इससे पहले भी फेडेक्स अर्ली 2000 में अपने 10 एयरप्लेन्स में एंटी मिसाइल सिस्टम लगा चुका है, लेकिन बाद में ये सिस्टम क्यों हटा दिया गया, आइए जानते हैं इस वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, प्रो मीडिया पब्लिक में आप सबको खुश आमदीद। नाजरीन, 2003 में एक ऐसा वाक़या हुआ जिसने पूरी दुनिया को हैरत की सोच में मुब्तला कर दिया। DHL का कार्गो प्लेन जो कि इराक़ के शहर बगदाद से अभी टेक ऑफ ही हुआ था कि ज़मीन से एक मिसाइल आया और जहाज़ के लेफ़्ट विंग पर आ लगा। इसके बाद पायलट ने खुशकिस्मती से प्लेन को फ़ौरन लैंड करवा लिया। इस वाक़े से किसी भी जान का नुकसान नहीं हुआ। इस किस्म के हमलों में जो हथियार इस्तेमाल होता है इसे मैन पैड्स कहते हैं। ये 1.5 मीटर लंबा हथियार होता है जिसे एक आदमी अपने कंधे के ऊपर रख कर चलाता है। इसका वज़न तकरीबन 70 किलो होता है। ये 10 किलो तक मौजूद टारगेट को अपना निशाना बना सकता है और तकरीबन 6 किलोमीटर तक ये अपने टारगेट को फॉलो भी कर सकता है। मैन पैड्स टेररिस्ट का पसंदीदा एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल है। 1975 से लेकर अब तक तकरीबन 60 से ज़ायद एयरक्राफ्ट को इस मिसाइल से निशाना बनाया जा चुका है, जिससे तकरीबन 1000 से ज़ायद लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। जब टेररिस्ट किसी भी जहाज़ को अपना निशाना बनाते हैं तो इससे न सिर्फ जानी नुकसान होता है बल्कि मुल्क की इकनॉमी को भी बहुत ज़्यादा नुकसान का सामना करना पड़ता है, क्योंकि लोग ऐसे हादसात के बाद कई दिनों तक हवाई सफ़र छोड़ देते हैं, जिससे मुल्क की इकनॉमी को बेहद नुकसान पहुंचता है। इन तमाम तर नुकसानात से बचने के लिए US कांग्रेस ने 2003 से इक़दामात करने शुरू कर दिए थे। इस मिशन को काउंटर मैन पैड्स का नाम दिया गया था, जिसमें मिलिट्री इक्विपमेंट्स को इस्तेमाल करते हुए एंटी मिसाइल सिस्टम बनाने का सोचा गया था। चूँकि ये एंटी मिसाइल सिस्टम कमर्शियल प्लेन्स में लगने थे, जिसकी वजह से प्लेन में बहुत सी तब्दीलियां करने की ज़रूरत थी। US होमलैंड सिक्योरिटी ने ये काम 2 अलग अलग कंपनियों को दिया, जिनमें एक कंपनी BAE सिस्टम्स थी और दूसरी कंपनी नॉर्थरोप ग्रोमन थी। BAE सिस्टम ने जेट आई सिस्टम बनाया और नॉर्थरोप ग्रोमन ने अपने सिस्टम का नाम गार्डियन रखा। ये दोनों सिस्टम प्लेन्स के नीचे अटैच किए गए, जो अपनी तरफ आने वाली मिसाइल को रोक तो नहीं सकते थे, मगर इन सिस्टम से निकलने वाली लेज़र लाइट मिसाइल को कंफ्यूज करके इनकी डायरेक्शन को चेंज कर सकती थी। BAE ने अमेरिकन एयरलाइंस के 3 एयरप्लेन्स में अपना सिस्टम इंस्टॉल किया, जबकि नॉर्थरोप ग्रोमन ने अपना सिस्टम फेडेक्स के 10 कार्गो प्लेन्स में लगाया। एंटी मिसाइल सिस्टम की मालियत $10,000 थी, जिसकी वजह से अमेरिकन एयरलाइंस तो इसको अफोर्ड कर सकती थी, मगर दीगर कंपनियां इसको अफोर्ड नहीं कर सकती थीं, जिसकी वजह से वो अपनी टिकट्स की प्राइस को कम रखकर लोगों का रुझान अपनी तरफ कर सकती थीं, जिससे अमेरिकन एयरलाइंस को बहुत ज़्यादा नुकसान का सामना करना पड़ सकता था। इसके अलावा इस सिस्टम की रेगुलर मेंटेनेंस की वजह से अमेरिकन एयरलाइंस को बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता था। इस वजह से इन तीनों प्लेन्स को एंटी मिसाइल सिस्टम को एक्टिवेट किए बगैर ही जाने दिया जाता था, लिहाजा इस सिस्टम को वहीं पर ख़त्म कर दिया गया। इसके बाद 2019 में फेडेक्स ने एक बार फिर से अपने कमर्शियल प्लेन्स में दोबारा से एंटी मिसाइल सिस्टम लगाने का फ़ैसला किया। ये टेक्नोलॉजी फेडेक्स खुद इंट्रोड्यूस करवा रहा है और इस पर आने वाला हर किस्म का ख़र्चा भी फेडेक्स खुद बर्दाश्त करेगा। मगर सवाल ये है कि फेडेक्स जैसी कार्गो कंपनी को ये सिस्टम लगाने की क्या ज़रूरत है। असल में फेडेक्स को कई टेररिस्ट के इलाकों से भी गुजरना पड़ता है, जिसकी वजह से फेडेक्स अपनी हिफाजत के लिए ये सिस्टम दोबारा से लगवा रहा है। अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए, मिलते हैं एक नई वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।